के सभी गुरुओं के शमन में एक बार जोरदार क्लिपिंग चाहती हूँ। आज का जो ये हमारा बहुत ही शानदार वेबिनार होने वाला है, क्योंकि जो ये ग्रामर ओरिजिनल रिलेटेड है, बहुत ही शानदार हमारे जो सरिता जी कामले मैम है, तो उनके द्वारा आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो एक बार तो मैं मैम के लिए बहुत ही जोरदार क्लिपिंग करना चाहती हूँ। और आज आप सभी का इस मोस्ट वेलकम करना चाहती हूँ मैं। मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मिस्टर सभी अभी हमारे स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं मिसेस सपना जी बाफना मैडम, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। और रेखा भाई मोस्ट वेलकम मैम आपका। कल्याणी जी वही मैडम, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। और रंजित कुमार जी सर, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। पिंकी जी दास मैडम, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। और जो तबस्सुम मैम, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। सूरज जो सर, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। हेमलता जी मेघवाल मैडम, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ मैं। और हमारे बहुत ही शानदार इस वेबिनार में आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सबसे पहले। और आज का ये वेबिनार इतना शानदार और इतना जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में जो कल्याण ये सरिता जी मैडम आए हैं, वो बहुत ही शानदार जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि मैम, मैंने देखा है कि मैम का जो मतलब एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार है। मैंने मैम के यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो मैम ने इतने जबरदस्त तरीके से वो मतलब अपनी बात रखी है। क्योंकि मैम ने जो बताया है कि उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी किस तरीके से वो मतलब इतना जबरदस्त वो वीडियो है ना मैम ने, मैं तो एकदम मैम से खुश हो गई। क्योंकि मैम ने बताया था कि जो उनके अंदर भी इतना संघर्ष आया था, तो उन्होंने मतलब वो पीछे नहीं हटे। उस संघर्ष से मैम ने वो पार किया उस संघर्ष को, और आगे बढ़े और सफलता कैसे पहुंचे, उनकी बहुत अच्छी कहानी है। तो ये एक बार मैं मैम के लिए बहुत ही शानदार क्लिपिंग करना चाहती हूँ। और मैम ने कहा था कि मतलब जैसे कि हम सभी देखते हैं कि हम सभी क्या करते हैं कि सबसे पहले उठते हैं तो अभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और शाम को गुड नाइट बोलते हैं। कभी भी किसी को हेलो बोलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं बोलना है, जय आरसी भी बोलना है। मैम की बात ये बहुत ही शानदार लगी मुझे, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने से क्या है कि मतलब हमें गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसकी जगह हम अपने जय आरसी बोलेंगे तो हमारा जो मतलब अंदर का जो एक्सपीरियंस है और इतना मतलब कमजोर जो होता है वो मतलब हट जाएगा। क्योंकि नेगेटिव ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आए, पॉजिटिव ही थिंकिंग रहेगा हमेशा। तो मैम का ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक कोटेशन है, क्योंकि जय आर सिंह बोलना हमेशा, और गुड मॉर्निंग की जगह और गुड नाइट की जगह जय आर सिंह हमें यूज करना है। बहुत शानदार मैम ने आज मतलब जानकारी हमें मिलने वाली है मैम के द्वारा। तो ग्रामा ओरिजिनल के बारे में बताना, क्योंकि ग्रामा ओरिजिनल जो वो है हमारे सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बीमारी के लिए वो गामा ओरिजिनल मतलब एकदम बाण के रूप में काम करता है। क्योंकि गामा ओरिजिनल के इतने फायदे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि सभी बीमारी के लिए वो गामा ओरिजिनल दे देते हैं ना, तो भी वो मतलब ठीक हो जाता है। अभी मैंने मतलब ग्रुप में कुछ दिनों पहले मतलब ऐसा पोस्टर आया था, जैसे कि पोस्ट की थी किसी ने कि मतलब कि वो एक जो इंसान का जो मतलब जो पैर काटना वाला था, लेकिन उसकी जगह उन्होंने क्या हुआ कि गामा ओरिजिनल वो यूज किया उन्होंने। तो मतलब पहले डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया कि आपको ये पैर कटवाना ही पड़ेगा, लेकिन किसी ने आरसीएम के जो कहते हैं ना कि हम आरसीएम वाले होते हैं, तो वो किसी का भला ही चाहते हैं, वो बुरा कभी सोचते नहीं है। तो सभी भला चाहते हैं आरसीएम वाला। तो कभी उन्होंने बताया कि मतलब कि ये आप गामा ओरिजिनल यूज कीजिए। तो उनसे क्या है कि मतलब आपको आपके डॉक्टर के पास नहीं जाना है, गामा ओरिजिनल पहले आप यूज कीजिए। तो उन्होंने यूज किया, और लगातार यूज करने से उनको जो मतलब उनको सामने आंखें देखे उनको जो फायदा हुआ, तो उन्होंने दिल से आवाज निकली। उन्होंने कहा कि आज मेरा पैर मतलब पैर कट जाता था, लेकिन जो उस नहीं कटा, उसके बदौलत वो आज ड्रामा ओरिजिनल है। वो मतलब इंसान आरसीएम के इतना मतलब धन्यवाद चाहता है, उन्होंने दी उनके लिए भी इतना मतलब धन्यवाद करता है। क्योंकि गामा ओरिजिनल है वो हमारे, हम कहते हैं कि गामा ओरिजिनल वो एक मतलब दिखने में छोटा है, लेकिन धमाका बहुत एकदम बढ़िया करता है। क्योंकि वो हर एक रोग को मतलब कष्ट मतलब निकालता है। कहने का मतलब ये है कि गामा ओरिजिनल हर लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर मतलब बीमारी मतलब नहीं भी है, फिर भी हम
डेली रोज एक गामा ओरिजिनल लेते हैं तो भी मतलब हमारे अंदर जो बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती है। मैम मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आपके पास? यस यस मैम, मैम क्लियर है। मीना जी मैम मैम, क्या है कि वो बोलना चाहती हूँ, जी मैम। तो न्यू गेस्ट है उनको जी थोड़ा मैम। मैनेज करके 2-3 बार ले लीजिए, क्योंकि जो नए गेस्ट रहेंगे उनका भी हमें, ये जो 5 बजे की मीटिंग चालू है उनके वजह से उनको क्या एक्टिविटीज हो रही है उनको, तो 2-3 जन को ले लीजिए, तब तक आप मुझे फिर बुलाना। जी जी बिल्कुल मैम। तो हमारे बीच में अभी हेमलता जी मैम को हैंड राइज कीजिए, करने के लिए बोल रहे हैंड राइज। जी जी मैम। आप कोई भी ग्रामर ओरिजिनल पर बात करना चाहते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो अभी मतलब हैंड राइज कर सकते हैं अभी। गामा के बारे में नहीं बताना है उनको, जो न्यू गेस्ट आ रहे हैं रोज जो 5 बजे की मीटिंग में आ रहे हैं, जो सपना मैम मीटिंग ले रही है, तो उनको थोड़ा फीडबैक देने के लिए बोले कि ये 5 बजे की मीटिंग के द्वारा उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या उनके जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, मीटिंग कैसी लग रही है, तो मुझे भी पता होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल मैम। तो अभी हमारे बीच में मतलब 5 बजे जो भी डेली मीटिंग हो रही है, तो उनको कैसा क्या लग रहा है, हर अलग डेली मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी यहाँ मिल रही है। तो सभी हैंड राइज कीजिए, उनको इन्वाइट करेंगे। मिताली मैम वेलकम है मिताली आपका। जी मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जय आरसीएम, नमस्कार मैम। मेरा नाम मिताली है वाघेला है। मैं गुजरात, वासदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैं 3 महीने हुए मुझे आरसीएम ज्वाइन करके, और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो गामा लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे थायराइड की प्रॉब्लम कम हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच दीपा मैम है जो रेगुलर मीटिंग में रहती है। वेलकम मैम। यस मैम, थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम सभी को। मैम बहुत अच्छा लगता है, 5 बजे का मीटिंग होता है हर एक हफ्ते पे। हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हर 5 बजे का मीटिंग अटेंड करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मैम। हर चीज सीखने को मिलता है, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सपना मैडम ने तो बहुत कमाल के हम लोग लेडीज के लिए इतना किए हैं कि जैसे वो आगे बढ़ी है वैसे हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और करेंगे मैम। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू यू मीना मैम। जी थैंक यू मैम। और अभी बहुत सारे जैसे कि हमें मैम आंचल लाल जी से कोई वेलकम मैम। ये कोई आंचल जी है जो हैंड रेज किया है मैम उन्होंने। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। हेलो जी मैम, जी आवाज मैम आ नहीं रही है आ रही आपकी है? आवाज। जय आरसीएम मैम। JR से मैम। मैम मेरे को थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। जैसे कोई जैसे थायराइड का पेशेंट है और वो डेली रेगुलर अपना मतलब कहीं से ट्रीटमेंट करके टेबलेट जो ले रहा है, उसको भी हम गामा ओरिजिनल दे सकते हैं? आज सारी चीजों की जानकारी आज सरिता मैम से आपको मिलने वाली है, तो आज की मीटिंग में लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर आज सरिता मैम से हम क्लियर करवाएंगे। ओके मैम। जी। थैंक यू मैम।
बबीता शर्मा जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, वेलकम मैम। सभी को जय आरसीएम। मेरा नाम बबीता शर्मा और सॉरी मैम, मेरा वीडियो बंद है, थोड़ा मैं बाहर हूँ। तो अभी मैम ने जैसे बोला, सरिता मैम ने जैसे बोला कि मतलब हमें इस मीटिंग से क्या सीखने को मिल रहा है, तो सच बताऊं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सपना मैम को कि हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं। और हर 5 बजे शनिवार को जो 5 बजे हमारी मीटिंग रह रही है, वो हर एक महिला को मतलब वो मतलब मोटिवेट कर रही है कि मतलब अगर एक महिला आके यहाँ पे मीटिंग ले रही है या कुछ सिखा रही है तो उस चीज को हम भी कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है और हम यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के यहाँ पे लाएं और अपने अंदर के डर को भगाएं, ताकि हम और अच्छे से अपना ये जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रुप बना हुआ है उसको बहुत आगे लाएं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मीना मैम, इनवाइट कर लीजिए सरिता मैम को। जी मैम। तो आज बहुत ही शानदार जानकारी देने वाले हैं हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मैम सरिता जी कामले मैम को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ सभी के साथ में। तो मोस्ट वेलकम मैम आपका। थैंक यू। मीना मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद, उन्होंने बहुत होस्टिंग अच्छी की है। और सपना मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बना के आज आपके सामने बुलाया है। तो दीपक बाफना जी और सपना बाफना के लिए एक ताली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से वो सपना मैम मुझे डेट मांग रही थी, लेकिन मेरा टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इसके वजह से मुझे टाइम देना नहीं मिल गया। लेकिन मैं आज सबके बीच में आई हूँ, थैंक यू वेरी मच। और आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है आज, क्योंकि जिनके कैमरे ऑन है उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर बहुत सारी ऐसी चमक भी आई है, क्योंकि 25 अप्रैल को जो हमारे अपडेट हुआ है प्लान, उसके वजह से सबके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। तो बहुत चमक आ रही है, मुझे भी खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे चेहरे के ऊपर इतनी चमक कैसे आ गई है। लेकिन ये न्यू जो अपडेट हुआ प्लान है, अभी बहुत पैसे की बारिश होने वाली है हम सभी के घर में। तो धन्यवाद सभी का। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज और ये साल गामा के नाम। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को मिलके। अभी तक 92 लोग जो जुड़े हुए हैं, काश में और बातचीत करते करते जुड़ जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। मेरा छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। नाम सरिता कामले, मुंबई महाराष्ट्र से। आज जो लेवल पे काम कर रही हूँ वो स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। बचपन में की बातें थोड़ी बताना चाहती हूँ मैं आपको, मेरा परिचय आपको समझ में आ जाएगा। कि मीना मैम ने तो बोला कि मैम की बहुत संघर्ष भरी कहानी है, सच में संघर्ष भरी कहानी आरसीएम बिजनेस में हुई है। और जो संघर्ष करता है वो आगे आगे आता है और उनका नाम इतिहास में रचा जाता है। वैसा नाम अभी मेरा रचा जा रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद के ऊपर, क्योंकि मैं आरसीएम बिजनेस में काम करती हूँ। बचपन में हम 4 बहनें थे, मेरे पापा मम्मी। पापा मेरे मुंबई पुलिस में काम करते थे। बड़ा परिवार था। पापा अकेले कमाते थे और 4 बहनें थे, पूरी फैमिली थी। उसके बाद पापा ने हमें बोला था कि 4 लड़कियां हैं, भाई मुझे नहीं है। तो समाज और जो फैमिली वाले वो बार बार टॉर्चर करते थे कि आपको भाई नहीं है, आपको लड़का नहीं है। लेकिन मैं सुनते सुनते गई, फिर मेरे मन में ऐसा लगा कि लड़का नहीं है तो क्या हुआ, अभी मैं एक लड़की हूँ, लेकिन लड़का बन के रहूंगी, मेरे पापा का सहारा बनूंगी। और एक वैसे बचपन से वैसे होता गया। फिर मेरे पापा ने एक दिन हमें चारों को बिठाया और बोला था कि मैं मुंबई पुलिस में काम करता हूँ, आपको पता है मेरी तनख्वाह कितनी है, ज्यादा तो मैं आपको पढ़ा सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको भी सीखना है, पढ़ना है, तो आपको शादी के बाद आपके ससुराल में उनकी इच्छा होगी तो आपको पढ़ाने के लिए देंगे, जॉब करने के लिए देंगे। यहाँ तक मैं आपको 12वीं तक पढ़ाऊंगा। और मेरे पापा ने 12वीं तक हमें पढ़ाया, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। मिडिल क्लास के थे, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थे, बहुत सारे ऐसे सपने थे कि हमें आज ये खाने के लिए मिलना चाहिए, आज कल हमें ये घूमने के लिए मिलना चाहिए, आज हमें ये कपड़ा पहनने के लिए चाहिए। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कम था, मिडिल क्लास के थे, तो साल में 2 बार या एक ही बार कपड़ा मिलता था, वो भी दिवाली के टाइम मिलता था। ऐसा मेरा बचपन गया। लेकिन सपने मेरे आंखों में बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि जिस समाज में रहती थी, जिस एरिया में मैं रहती थी,
उसी जगह सभी मुंबई पुलिस, आईपीएस, एपीएस ऐसे जैसे लोग वहां रहते थे। तो मेरा भी सपना बन गया कि मैं मुंबई पुलिस बनूं। तो पापा के हर एक काम में करती थी, क्योंकि मैं उनका लड़का बनना चाहती थी। तो पापा को मैं कोई परेशान नहीं करती थी। मैं उनको बोलते थे कि आपका जो बोझ है वो मेरे कंधे के ऊपर डाल दो, जितना मैं प्रयास करूंगी उतना तक आपके सपने में पूरे करूंगी। वैसे फिर 12वीं तक हमें पढ़ाया, 12वीं का रिजल्ट लगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं पास भी हो चुकी थी। और मुझे आगे लग रहा था कि मैं कुछ करूं। लेकिन पापा ने एक लड़की को मतलब मुझे सिखाया तो 3 जन को मन नाराज हो जाएगा, क्योंकि बोलेंगे कि एक को सिखाया 3 को नहीं सिखाया, 2 को सिखाया 2 को नहीं सिखाया। तो मन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, इसके लिए हम लोग कुछ बोला नहीं। फिर पापा ने छोटे छोटे कोर्स हमें सिखाए, बोले कि चलो टाइपिंग करो। तभी वो था 2007-06 में मेरा 12वीं का एग्जाम में पास हो गए, और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास में पास हो गई थी। तो आगे बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन कर नहीं पाई। फिर कंप्यूटर का कोर्स लगाया, बेसिक कोर्स सीखे, जो भी छोटे छोटे कोर्स है। और तभी मेरे जिंदगी में आरसीएम ने एंट्री ली, और बहुत अच्छा लग रहा था आरसीएम मेरे जिंदगी में आया। लेकिन मेरा सपना आरसीएम बिजनेस करना नहीं था। मेरा सपना मेरे पापा जैसे मुझे बनना था, मुंबई पुलिस बनना था। फिर मुंबई पुलिस में मैंने फॉर्म भरा, उसकी एग्जाम दी, उसमें मैं पास हो गई। लेकिन मेरे जो अंकल है उन्होंने, मतलब मैं बातें आपको समझ में आ रही कि मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं बिंदास लड़की हूँ, मुझे कोई चीज का डर नहीं लगता है। बहुत मतलब हंसते मुस्कुराते रहना मुझे बहुत बचपन से पसंद है। जो भी संघर्ष आया वो खुद झेले, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुद को तकलीफ होगी तो भी चलेगा। ऐसा मेरा नेचर है, ऐसा मेरा स्वभाव है। फिर मेरे अंकल ने बोला कि ये बोलने वाली है, इसको आरसीएम बिजनेस दे देते हैं, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और मेरा भी फायदा उसका भी फायदा। ऐसे करके आरसीएम बिजनेस ने मेरी जिंदगी में एंट्री ली। लेकिन मैं सच बात करती हूँ कि आरसीएम बिजनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि तभी मेरी उम्र 16, 17, 18 साल की थी, है ना। 12वीं के साल, 12वीं मतलब 18 साल की थी। और 18 और 16, 18 की साल ऐसे होती है कि कोई बिजनेस उसके मन में चल में रहता है। ऐसे हर लड़की को लगता है कि मैं कितनी सुंदर दिखूं, मैं कितने अच्छे कपड़े पहनूं, किसके साथ अट्रैक्शन हूँ, किसके साथ बात करूं, कौन मुझे बोलेगा कि तू सुंदर दिखती है। ऐसा वो माहौल होता है 16 से 18 के साथ की उम्र होती है। मेरी आवाज बराबर आ रही है सपना मैम? यस। तो ऐसे वो उम्र होती है, फिर ऐसा लगता था। लेकिन आरसीएम बिजनेस में मेरे जीवन में एंट्री ली थी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था आरसीएम बिजनेस। और मेरे अंकल ने 6 महीने तक मुझे गोली मारी थी, आरसीएम बिजनेस में आ, आरसीएम बिजनेस में आ। 6 महीने तक मैंने उनको गोली दी कि हाँ आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों, ऐसे 6 महीने निकल गए। फिर मैंने बोला कि अभी इनका पीछे का मामला छोड़ने के लिए आरसीएम मैंने ज्वाइन किया। तभी आरसीएम में 2500 का जो ओपन किट आता था, वो ओपन किट मैंने लाया, उसमें हम लोग को कपड़ा मिला। तो मैंने बोला ठीक है चलो, दिवाली में हर साल दिवाली में मिलता था, इस बार बीच में मिलेगा। तो मेरे पापा ने 2500 रुपये ले लिया। मेरे अंकल अभी भाई को नाराज नहीं करते, कोई भाई, है ना। तो उनके पास 2500 रुपये भी नहीं था, लेकिन कुछ कुछ कैसा जमा करके करके उन्होंने 2500 मेरे हाथ में दिया और बोले कि जा। और आरसीएम के बहुत सारी चीजें मैंने लाई। तभी मैंने दीपक भावना जी के दुकान थी जो हमारे आरसीएम पीयूसी था, तभी पीयूसी बोलते थे उसको, उसमें जाके चॉइस किट खरीदा। फिर कपड़े भी मिले, खुशी भी हो गई। लेकिन बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे घर पे आए। और खाना तो देखो, लड़की लोग को खाना बनाना पड़ता है बचपन से, और मैं बचपन से हर एक चीज सीखी थी। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि शादी के बाद कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना ससुराल में हर लड़की को करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास जब मेरी लड़की रहेंगी तो उनको अच्छे रहने दो, इसके लिए मेरी मम्मी हमेशा हमें ज्यादा काम नहीं करवा देती थी, बोलते कि चलो मैं हूँ तब तक मैं कर लूंगी। तो जो जो मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जो चाय पत्ती, जो भी तेल भी लाया था, जो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट लाए थे, वो मेरी मम्मी हर वक्त यूज करती थी। और मेरी मम्मी को वो यूज करती थी, इसके लिए उसको अच्छा लगा था कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है। उनको ऑयल बहुत पसंद था, उनको हल्दी बहुत पसंद थी। क्योंकि एक दिन उन्होंने मतलब खाना बनाते मम्मी का तो हाथ भी कट जाता है, तो मेरी मम्मी का 2 बार हाथ कटा था। तो मम्मी ने 2 बार उसमें हल्दी भरी थी खाना बनाते बनाते। लेकिन बाहर की जो हल्दी में लगाती थी तो मम्मी का दर्द कम नहीं होता था, और जो ब्लड आता था वो बार बार आता था, मतलब बार बार हल्दी उसमें भरना पड़ता था। लेकिन जो आरसीएम वाली जो हल्दी है, तभी मम्मी ने एक ही बार भरा, तो 2-3 मिनट के बाद मेरा मम्मी के खून आना कम हुआ, और अच्छा भी लगा, दर्द भी होना, मतलब वो छोटी छोटी चीज मम्मी को पता थी।
उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मम्मी मुझे बार बार बोलती थी कि हर महीने खत्म हो गया सरिता सामान लेके आ, हर महीने बोलती थी खत्म हुआ सामान लेके आ। तो मैं बोली ठीक है चलो सामान लेके आते। हर महीने मेरे अंकल मेरे घर पे आते थे, कुछ खाना मतलब खाऊ भी लेके आते थे, ऐसा नाश्ता विश्ता लेके आते थे और हमेशा मुझे आरसीएम की बातें कहते थे। 6 महीने तक मैंने वो तो उनको गोली दी, लेकिन 6 महीने के बाद वो मेरे घर पे आए और मुझे बोला कि हमें घूमने के लिए जाना है। फिर एक दिन लेके गए घूमने के लिए, तभी उन्होंने मुझे मुंबई में जो शम्मुखानंद हॉल है, गुरुदेव मुकेश कोठारी जी का वहाँ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मुझे लिया और वो प्रोग्राम बहुत हाउसफुल था तभी 2007-8 के साल में बहुत हाउसफुल था। उसी मीटिंग में मुझे एक सीट मिली, नहीं तो बहुत सारे लोग नीचे बैठे थे, स्टेज के ऊपर बैठे थे। लेकिन वहां का माहौल देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा है, चलो करेंगे। और करते करते गए, फिर मीटिंग से बाहर आ गए, आरसीएम की बातें दिमाग में हो गई, गुरुदेव ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, करोड़ों लाखों की बात की, लेकिन पुलिस की लड़की 1000 रुपए में खेलती थी, 1000 रुपए में महीना गुजारती थी, तो लाखों करोड़ों की बातें दिमाग में नहीं जाती थी, ऐसा होता था। क्योंकि जो भी चीज हमने संघर्ष किया है बचपन से, जो चीज 10 रुपए की है वो हम लोग 5 रुपए से खरीदेंगे, ऐसा मन होता था। फिर वो तो माहौल था, उस माहौल में तो लगा चलो आज नहीं कल करेंगे, फिर परसों करेंगे। फिर 2 दिन तक आरसेम 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 ख्याल था, मतलब दिमाग में था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर ऐसा लगा, चिमटा लगा कि चलो ये हमें कुछ नहीं होने वाला है, ये प्रोडक्ट बेच के कुछ होने वाला नहीं, और प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं हमारे पास से। क्योंकि जो माहौल में हम लोग रहते हैं बचपन में, उनके दिमाग कैटेगरी रहती नहीं ना बिजनेस की। उनके क्या, जहाँ 10 रुपए का साबुन 5 रुपए में कैसे मिलेगा, 5 की चीज 2 रुपए में कैसे मिलेगी, ऐसा माहौल था वहां रहती थी वहां। ऐसा क्योंकि 4 सिस्टम में मैं रहती थी, तो वहां तो मैं बेच नहीं सकती थी। फिर 2 दिन के बाद मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि ये बिजनेस बंद करना है, और जो हमारा सपना है मुंबई पुलिस का, वही काम करना है, उसी रूट पे ऊपर जाना है। फिर लेकिन मेरे अंकल हमेशा मुझे ऐसे टोस्टे थे कि करना है करना है। फिर 2-3 बार मैंने बोला चलो, मन में था आरसीएम, लेकिन दिल तक नहीं पहुंच रहा था, वो दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन आगे होगा, तुरंत कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद फिर दुकान पे चलती गई, आरसीएम पीयूसी के दुकान पे चलती गई, सामान लेके आती थी। बहुत सारे ऐसे लीडर थे कि उनके साथ जान पहचान होने लगी थी, उनका भी बैकग्राउंड समझ में आ रहा था कि वो नौकरी करते करते आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा समझ में आते आते फिर एक दिन दीपक जी के साथ तो मेरी बचपन से मुलाकात है, क्योंकि मेरे बगल में उनका फ्रेंड रहता था, तो बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं दीपक जी को। तो वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानती थी, उनका आरसीएम का दुकान है, पीयूसी है, चलो बोली उनका है तो मुझे पहचानता है, तो उस दुकान में जाके मैं प्रोडक्ट भी लेती थी। फिर वहां लीडर आते थे, उसी दिन एक दिन राहुल सर वहां आए लीडर होके, और उनकी और मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, और आज वो मेरे हस्बैंड है बहुत अच्छा फील हो जाता है। राहुल जी की वहां मुलाकात होने के बाद जॉब और सर्विस, जॉब और बिजनेस, इसमें क्या डिफरेंस है उन्होंने मुझे बताया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं वो 58 एज तक काम करते हैं, फिर उनके बाद उसको सिक्योरिटी करके जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है। लेकिन 2009 से गवर्नमेंट ने भी वो बंद किया, पेंशन बंद किया। मतलब जो हम काम करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, हम काम बंद करेंगे तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा। जब तक हम जिंदा है तब तक हम कमा के हमारे फैमिली को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया से चले गए तो हमें कोई खिलाना पिलाने वाला नहीं है। फिर आरसीएम बिजनेस में ऐसा है कि आप जाने के बाद भी आपको ये बिजनेस मिलेगा, आपकी 7 पीढ़ियों तक ये बिजनेस चलेगा। ये सोच मेरे दिल में राहुल जी ने बनाया, जो प्लान था आरसीएम का उन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा कि आरसीएम बिजनेस। फिर मैंने मेरा सपना छोड़ दिया, बोली इसमें ही कुछ अच्छा बड़ा सपना करेंगे। फिर मेरा मुंबई पुलिस का सपना मेरा बगल बाजू में हो गया, और आरसीएम बिजनेस के ट्रैक पे मैं चलती गई। फिर एक दिन राहुल जी और मेरी मुलाकात अच्छी तरीके से हो गई, हम दोनों में प्यार हो गया। फिर हम दोनों ने शादी की 2009 में। शादी करने के बाद फिर बिजनेस बढ़ते गया। सर तभी टेक्निकल एचओर थे, उनकी इनकम भी लगभग 80-90 हजार रुपए पर मंथ आती थी। और सर पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, नहीं सर पहले बैंक में सर्विस करते थे, 6,500 रुपए उनको इनकम थी। लेकिन 6,500 इनकम लेने वाला आदमी 80-90 हजार रुपए ले रहा, तो मुझे विश्वास हो गया, और मैंने उनका जो स्टेटमेंट था वो भी मैंने चेक किया था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि आरसीएम बिजनेस में इतना पैसा मिलता है।
लेकिन जब खुद के आंखों से देखा तभी सच्चा लगा कि हाँ सच में है ये बिजनेस। फिर उसके बाद हम लोग भीलवाड़ा में हमें टूर की, तो भीलवाड़ा तो हमारी स्वर्ग भूमि है। मुझे पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन मैं जिंदा हूँ तो मुझे सच में लगता है कि हमारी जो भीलवाड़ा की जो धरती है, आदरणीय टीसी सर है, उनके लिए एक ताली होनी चाहिए। और वो वहां थे तो वो हमारी सच में स्वर्ग है। वहां जाने के बाद ऐसा कोई डर नहीं लगता है, एकदम मायके जैसा लगता है, मायके जैसा फील हो जाता है। फिर शादी हो गई और इंटरकास्ट मेरी शादी हो गई। बहुत बड़े संघर्ष आने लगे, ना मायके वाले राजी थे ना ससुराल वाले राजी थे, लेकिन फिर भी आरसीएम बिजनेस के जो संस्कार के राहुल सर के ऊपर, और राहुल सर के साथ शादी करने की एक ही मेरी वजह थी, क्योंकि वो उनका मन बहुत बड़ा है, आरसीएम के प्रति वो बहुत पागल है। और ना ना कोई नशा करते, ना कोई गुटखा बिटका खाते, ना कोई नशा नहीं है। और हर महिला को वो दीदी मान के बात करते। ये बहुत मुझे गर्व वाली प्राउड फील हो जाता है कि हस्बैंड होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। उनको सिर्फ नशा है तो वो आरसेम का नशा है, आरसेम 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 हमेशा करते रहते हैं। तो लाइफ पार्टनर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। ये तभी मैंने सोचा था, और उनके साथ मेरी आज शादी हो गई और बहुत अच्छे से आज हमारा संसार चल रहा है। बहुत बढ़िया खुशी से मैं रह रही हूँ उनके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बीच 2009 में तो मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद 1 साल बाद फिर आरसेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। वो कंपनी लेवल को नहीं हुआ था, वो थोड़ी गवर्नमेंट ने किया था हमारे ऊपर जो उन्होंने। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसी दौरान बहुत मेरी जीवन में संघर्ष भरी कहानी हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी पढ़ाई 12वीं तक पढ़ी हूँ, उससे ज्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और लेकिन सर की पढ़ाई आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि क्या सर 10वीं 3 बार फेल है, तो कोई जॉब नहीं, कोई पैसा नहीं, और जो आरसीएम का आने वाला पैसा वो भी बंद हो गया था, 1 साल तक पैसा नहीं था। और 10वीं और 12वीं वाले लड़के लड़की को कौन मुंबई वाले शहर में काम करने के लिए देंगे, तो ऐसा कोई हमारे पास जॉब नहीं था। फिर 1 साल तक हम लोग ने जो आरसीएम के जो प्रोडक्ट थे दीपक बापना जी के पीयूसी में, वो हम लोग थैले थैले भर के हर जगह पे जाके सेल करते थे। बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन अभी आज वो बताने में मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब हम वो फील करते थे, हम लोग देते थे, तो लोगों का बहुत मेहनत था। हम हमारे एरिया में कभी वो प्रोडक्ट सेल नहीं किए, अलग एरिया में जाके हम लोग ने वो प्रोडक्ट सेल किए। सेल करते करते गए। फिर एक दिन ऐसा है कि 6 महीने तक मेरे पास 100 रुपए की नोट में देख नहीं पा रही थी। मतलब उसको दिल को मैं वो 100 रुपए की नोट मैंने उसको ऐसा देखा भी नहीं था, उसको फील भी नहीं किया था कि 100 रुपए की नोट कैसी रहती होगी। और हमारी संघर्ष भरी कहानी दीपक जी को भी पूरी पता है कि वो हमारे साथ थे। उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट रही। प्रेग्नेंट के बाद 3 महीने तक मैंने राहुल जी को कोई बात नहीं बताती थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि हर माँ को ऐसा लगता है, वो आनंद भरी कहानी होती है, आनंद के सुख होता है कि हर एक माँ जब माँ बनती है ना, हर एक लड़की जब माँ बनती है, बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, और बच्चे को मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं, ये मुझे ही नहीं समझ में आता। तो पेट में होने वाला बच्चे को कैसे मैं संभालूं। 3 महीने तक मैं राहुल जी को कुछ बताया नहीं था। 3 महीने तक मैं 3 बार डॉक्टर के पास गई थी, बोली थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 3 बार पीछे बोला कि आपके हस्बैंड नहीं है वहां सिग्नेचर करने के लिए, तो आपको हम लोग ये नहीं कर पाते। फिर 4था महीना लगा। फिर आनंद भरी ये जो मेरी सपना था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने राहुल जी के साथ बात की। और तभी दौरान राहुल जी मुंबई में नहीं थे, वो धरना पे थे। उन्होंने नहीं, हर आंदोलन में वो वहां बैठे थे, उपोषण उन्होंने किया है। 6 दिन तक उन्होंने जो जो बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां की थी, वो मेरे पास नहीं थी। फिर 4था महीना लगा तो मुझे बताना पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। राहुल जी तो बोले कि टेंशन मत ले, जो होगा वो अच्छा होगा, और आरसीएम के बारे में ही हमें सोचना है, आरसीएम के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 और 10 हजार रुपए में हमारी जिंदगी कटने वाली नहीं है। इसी दौरान मेरे फैमिली के, मेरे समाज के, जो मेरे पहचानने वाले फ्रेंड सर्कल मुझे हमेशा फोन करते थे। उनको जैसे जैसे पता चला था कि आरसीएम बंद होने की न्यूज उनके सामने आए थे, तो मुझे हर एक फोन करता कि तेरा आरसीएम बंद हो गया, तूने तो शादी की, तेरा आरसीएम बंद हो गया, तूने तो शादी की। ऐसे बहुत सारे फोन आते थे, लेकिन मैं हंसते मुस्कुराते उनको कहती थी कुछ नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा, है ना, ऐसा बोल के मैं दिन निकालती थी। लेकिन मन में मैं तो हंस के बोलती थी, लेकिन दिल तक बहुत दर्द होता था कि अपने वाले लोग हमें समझना चाहिए, लेकिन हमें हमारी टांग खींच रहे, हमें बोल रहे, हमें दर्द दे रहे हैं। लेकिन वो लोग है, लोग तो काम करेंगे, उनका काम ही है वो।
तो वैसे करते गए करते कि फिर जो जिस दिन मेरा काव्य हुआ 30 नवंबर 2012, उसी रात को 11:30 बजे मेरा सिजरिंग हुआ कोई टेंशन के वजह से। उसी दिन रात को 12:30 बजे मेरे अकाउंट में जो मेरा पैसा अटक गया था, जो आरसीएम का जो फंड था वही ट्रांसफर हो गया। मतलब मेरा बाबू मेरे लिए बहुत लकी है। और ये मेरी संघर्ष भरी कहानी थी। उसी दौरान फिर जनवरी 2013 से आज 2023 चालू है। 10 साल में मैंने जीरो से काम स्टार्टिंग किया आरसीएम बिजनेस में। बहुत सारे प्रेगनेंसी में बहुत आगे पेट बढ़ता गया और पीछे थैले लेके लेके हम लोग 7-7 14-14 माले के ऊपर चढ़ते थे, सेल करते थे। कभी 10 साबुन बेचते थे तो 10 रुपए मिलता था, 20 साबुन बेचते तो 20 रुपए मिलता था। जो भी चाय पत्ती थी 10-10 रुपए की, वो 9 रुपए में हमें मिलती थी, 10 रुपए में हम सेल करते थे। तो 1-1 रुपए के लिए हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन आज जो 100 रुपए की नोट जिस दिन मेरे हाथ में आई, जिस दिन मैंने कान्हा जी को डांटा, जो भगवान है कान्हा जी, उनको मैंने डांटा कि 100 रुपए की नोट के लिए तूने मुझे 6 महीना तरसाया, लेकिन ये नोट अभी 10 लाख तक, 10 करोड़ तक नहीं होगी, तब तक तेरे पास रहेगी। अभी मुझे विश्वास है कि तू ये मेरा 100 रुपए के लिए इतना तंग किया था, इतना रोई थी, इतने आंसू बहाए थे, लेकिन जब तक मेरे मन में जो सपना है वो पूरा मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं आता, तब तक ये नोट आपके पास ही रहेगी। और आज भी मेरे भगवान जी कान्हा जी के पास वो मेरी नोट अभी तक है और अभी वैसे ही रहेगी, क्योंकि वो आंकड़ा अभी तक पार नहीं हुआ है। अभी तो करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द पूरा होगा, क्योंकि नया प्लान अपडेट हो गया है। अभी पैसों की बारिश होने वाली है। उसी दौरान फिर 10 साल हो गए। अभी 2013 से 2023 से जीरो से स्टार्ट किया। आज स्टार एमराल्ड लेवल पे काम कर रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे, कपल से खास काम कर रहे। जो मेरी मायके वाली फैमिली, मेरी ससुराल वाली फैमिली, सब मिल के जुल के काम कर रहे। जो मुझे फोन करते थे कि तेरा आरसीएम बंद होगा, वो भी आज मेरे बिजनेस में मेरे नीचे जुड़े हैं और बहुत तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि संघर्ष में कोई काम नहीं आता, और कामयाबी के बाद बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, बहुत सारे लोग ताली बजाते, खुशी बताते हैं कि हाँ इसने ये किया था, वाह हाँ उसने वो किया था। लेकिन संघर्ष कहानी अकेले की होती है, कामयाबी में सारी दुनिया हमारे पास होती है। इसके लिए एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ भी होगी, जितने बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ये मेरे साथ हो गया है, आप सभी के साथ भी होने वाला है। आप कुछ डरिए मत, संघर्ष तो हर एक दिन हर पल आपके जिंदगी में आएगा। और आपने अभी तो पहले हम लोग 5 साल आरसीएम को बोलते थे कि एमराल्ड पिन आने वाली है, लेकिन अभी 2 साल में ही एमराल्ड पिन सभी के आने वाली है। आप एकदम तैयार रहिए, दिल खोल के बात करने के लिए तैयार रहिए, नया प्लान समझिए, बात लोगों को बताइए, 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। पहले तो हमें क्या करना है, ये प्लान भी आपको समझ में नहीं आया, टेंशन मत लो। मैंने भी 4-5 दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लिया। मैंने एक ही बात की, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, न्यू गेस्ट को बुलाना है। जो भी हमारे आईडी डो टर्मिनेट हो गए कई लोगों को, जो नहीं बोलते थे कि आरसीएम हमें पसंद नहीं, उनको बोलना है कि पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए। 6 महीना प्रोडक्ट लीजिए, 7वें महीने में आपको फ्री मिलेगा। 6 महीना प्रोडक्ट लीजिए, 7वें महीने में आपको फ्री वाला मामला है ना, लोग दिमाग नहीं लगाते। हाँ चलो 6 महीने के बाद तो फ्री मिलने वाला है, ऐसी दुनिया है। तो हमें भी वैसा ही काम करना है, कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज करना है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ना नहीं, हर एक प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे मुझे बहुत प्रेस्टीज के प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर किचन में, हर महिलाओं के घर, जब भी मैं फ्रेंड सर्कल में बाहर जाती हूँ तो हर महिला के किचन में पहले मैं जाती हूँ। बोलते मैं वहां तक आ सकती हूँ, ऐसे मैं उनको परवानगी लेती हूँ। तो बोले हाँ बिल्कुल मैम आ सकते हो। मैं उनको बोलती हूँ कि आप प्रेस्टीज का कुकर लीजिए, प्रेस्टीज का मेरे पास ये है, मैं बात करना चालू कर देती हूँ। मैं कभी शर्माती नहीं। आज भी मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे काम कर रही हूँ। आज 1.5-2 हजार रुपए मेरी 1.5-2 लाख रुपए मेरी इनकम है, लेकिन मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। रास्ते में भी, मैं पर्स में भी हमेशा मेरे 10 रुपए का साबुन मेरे पास रहता है, 27 रुपए का साबुन मेरे पास रहता है, लिपस्टिक मेरे पास रहती है। जो भी हमारे ब्यूटी के प्रोडक्ट है, किशोर के प्रोडक्ट है, एक बड़ा ही बैग है मेरा। शायद सपना मैम ने देखा है, पिंक कलर का बैग मेरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। काजल रहता है, लिपस्टिक रहते हैं, किशोर के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट रहते हैं, हर मैं तुरंत दे देती हूँ। ये लो मेरे, आप मेरे तरफ से आपको, आप यूज करके बोल देना, इसके पैसे अभी मत देना, लेकिन बाद में यूज करने के बाद 2 दिन के बाद आप मुझे 100% पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मुझे पूरा विश्वास है और मैं प्रोडक्ट MRP से सेल करती हूँ। मेरी प्रोडक्ट की कीमत मैंने कभी कम नहीं की। हाँ, मुझे 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिलता है, इसके लिए मैं आपको 9 रुपए में दूँ? बिल्कुल नहीं। आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, आपका प्रोडक्ट का भाव आप खुद करना चाहिए। आप सामने वाले को कम बोलेंगे तो उनको क्या लगेगा, और उसको कम मिल रहा है, बराबर है? तो ऐसा कुछ नहीं करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और मेरी तो कहानी आप लोग ने सुन ली, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको बता के। और मेरा जो गामा प्रोडक्ट है, मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, आई लव दिस, बहुत मैं उससे प्यार करती हूँ। क्योंकि जो मेरी प्रेगनेंसी में जो मैंने प्रेशर लिया था, जो मैंने टेंशन ली थी, जब मेरा BP हाई हो जाता था, कभी कभी लो भी होता था, कभी कभी हाई भी होता था, और प्रेगनेंसी जैसे तीसरे महीने में जो हमें टेस्ट करवाते, ब्लड टेस्ट करवाते, तभी मेरे शरीर में थायराइड ऐसा वो जो भयानक रोग है वो मेरे शरीर में आ गया था। बहुत डरी थी मैं तब तक, क्योंकि थायराइड के वजह से लोगों से मैं जानती थी कि थायराइड से ये होता है, थायराइड से वो होता है, थायराइड का ऑपरेशन करना पड़ता है, थालों में गले में गांठ होती है, ऐसे मैंने बातें तभी सुनी थी। लेकिन जिस दिन RCM बिजनेस में गामा ने किया हंगामा, सच में गामा ने बहुत हंगामा किया है, और जिस दिन से ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी पूरी चेंज की। और मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि थायराइड था। और मेरी थायराइड की आप गोली बोलेंगे तो आप डर जाएंगे, मैं 150 की गोली खाती थी, 150 mg की मैं गोली खाती, जो लास्ट मतलब उसमें पावर बनता था, वो गोली में खाती थी। लेकिन जिस दिन से गामा मेरी जिंदगी में आया, उस दिन से मेरी गोली का पावर कम चुके है। वो रोज सुबह उठने के बाद मैं जय RCM बोलती हूँ, इसलिए जय RCM बोलती हूँ क्योंकि इसने मेरी जय RCM बहुत अच्छी की है। लेकिन रोज मुझे सुबह उठ के ये गोली खानी पड़ती थी, तो बहुत दर्द होता था कि लोग उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, मीठी वाली चाय पीते हैं, कोई कॉफी पीता है, कुछ क्या करते हैं, लेकिन उठने के बाद मतलब जैसे ही मैं उठूं तो मेरे सामने ये गोली आती थी। बहुत दर्द होता था, क्योंकि सुबह सुबह गोली खाना अच्छा नहीं लगता था मन को, लेकिन क्या करे, खाना तो पड़ता था। लेकिन अभी मेरी गोली की पावर 75 हो चुकी है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गामा ने बहुत अच्छा किया है मेरे लिए, और गामा के लिए तो एक बड़ी ताली होनी ही चाहिए। क्योंकि आदरणीय TC छाबड़ा सर ने जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च किए, हर एक ब्रांड हमारे साथ आया है। जैसे हमारे साथ प्रियंका मैम ने कीसोल ब्रांड आया है, न्यूट्रीचार्ज आया है, हरी संजीवनी आया है, तुलसी पेंट आया है, वैसे हमारे साथ राइस ब्रांड ऑयल आया है, वैसे हमारे साथ गामा आया है। और गामा ने तो ये साल गामा के नाम बहुत हंगामा किया है, बहुत हंगामा किया है। और रोज 7 बजे एक मैं लिंक सपना मैम को मैं सेंड करूंगी बाद में, रोज 7 बजे गामा की ट्रेनिंग हो जाती है। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, जैसे आज थायराइड है, कल कोलेस्ट्रॉल है, परसों BP है, उसके बाद डायबिटीज है। हर दिन आप 45 मिनट्स हमेशा एक 3 लीडर आते हैं, जैसे उसमें दिव्या मैम है, प्रीति मैम है और निधि मैम है, उनका रोज सेशन चलता है। उसी सेशन में लगातार सुन रही हूँ, तो मैं आपको कोई पॉइंट्स देना चाहती हूँ। तब तक आप ताली बजाएंगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। थायराइड स्पेशल मतलब थायराइड प्रोग्राम में आपको थायराइड के बारे में ज्यादा बताती हूँ। वैसे तो हमारे पास ये जो बॉटल है हमारे पास, उसके अंदर आपको एक चिट्ठी भी मिलेगी, मतलब एक पेपर भी मिलेगा। तो पूछने की सवाल तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही सब सवाल का आंसर इस पेपर में दिया हुआ है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम इसमें दिख क्या है, रोग प्रतिकार। पेपर गायब दिख रहा है मैडम, पेपर दिख ही नहीं रहा। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम। अभी अब हाँ, अब दिख रहा है। देखो, इस बॉटल के अंदर जो हमारा गामा की जो बॉटल है, उसके अंदर ये छोटा सा पेपर है, उसको आप खोलिए। बॉटल के अंदर की कैप्सूल तो आपको खाना है, हर रोज खाना है और 2 खाना है, लेकिन इसके अंदर का ये छोटा ऐसा पेपर है, वो बॉटल के अंदर हमेशा रहता है, ऐसा चुटकी करके ऐसा है, उसको आप हमेशा खोलिए, रोज खोलिए, रोज उसमें पढ़िए।
देखो उसमें लिखा है रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाएंगे, फिर मोटापा कम करेंगे, फिर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेंगे, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट को गामा ओरिजिन का योगदान मिलेगा, कैंसर जैसा रोकथाम है उसको गामा ओरिजिन का योगदान मिल जाएगा, फिर पेट की जो भी प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, विकार, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की भी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियां आपकी कमजोर हो रही है, हाई प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे बीपी होता है, लो होता है, हाई होता है, वो आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और एलर्जी वाला जो भी स्किन को जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको मतलब क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास आंसर है और आपके पास गोली भी है। तो दोनों मिला के आप रोज खाना, 2 गोली रोज पैकेट से निकालना, 2 बार जब भी गोली खाएंगे तभी ये पेपर निकालना, उसके ऊपर जो भी लिखा है आप हमेशा पढ़ते रहना। हर सवाल देखो, सवाल तो हमारा रहता है, आंसर भी हमारे पास ही रहता है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग ने वहां तक पहुंच ही नहीं रहे ना, इसकी वजह से। फिर थायराइड के लिए मैं आपको बोलती हूँ, थकान हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, स्किन के प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और देखो आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी आप पीरियड्स के बारे में कह लेंगे तो आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में लड़की है, बहू है, माँ है, भाभी है, हर एक महिला है, तो हमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। उसको जो नाम आपको अच्छा लग रहा है वो आप दीजिए, लेकिन शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप शर्माएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल शर्माना नहीं। जिसको पसंद नहीं है वो नहीं लेगा, जिसको पसंद है वो लेगा। शर्माना नहीं है, बिल्कुल बिंदास मेरे जैसे रहना है, मैं एकदम बिंदास। देखो मैं बिंदास हूँ, इसके लिए आज स्टार लेवल पे हूँ ना, अच्छा लग रहा है, ताली बजाओ ना मुझे। हाँ, आपके हार्मोन्स के प्रॉब्लम आपको बहुत हो जाएंगे थायराइड में। उसके बाद ज्वाइंट पेन हो जाएगा। मुझे सच में, मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, आपको मैंने बताया है, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में हमेशा सूजन आती थी, मेरे गले में बहुत हमेशा सूजन आते। हर वक्त कोई मुझे देखता था तो क्या बोलता है, दीदी आप कितने मोटे हो रहे हो, दीदी आप कितने मोटे हो रहे हो। लेकिन दीदी क्यों मोटी हो रहे हो मैं आपको बता ही नहीं सकती थी ना, मुझे शर्म आती थी कि मुझे थायराइड है बताने के लिए, मुझे शर्म आती थी हमेशा। लेकिन गामा जब से मेरी जिंदगी में आया है उसने सच्ची में हंगामा कर दिया है। और अभी मैं बिंदास बोलती हूँ, मोटी होती थी लेकिन कम भी थायराइड की वजह से हुई, और कम हो गई, वजन मेरा कम हो गया, स्किन पे मुझे बहुत सूजन आती थी और बहुत मोटी मोटी लगती थी, ऐसा लगता था कि मैं 30 साल की उम्र में 40 साल की उम्र जैसे लगती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि बाहर घूमने के लिए मैं जाऊँ क्या, सर के साथ किधर बाहर जाऊँ क्या, कोई प्रोग्राम में, बड़े फंक्शन में जाऊँ क्या। लेकिन कैसे होते हैं लोग, क्या बोलते हैं, मैम आप कितने मोटे हो गए, तुरंत बोलते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अभी मैं एकदम परफेक्ट फुल है, क्योंकि गामा मेरे पास है, बहुत अच्छा लगता है गामा। और अभी भी 60% लोग चेक नहीं कर रहे हैं। तो आपके बीच में जो भी, ये तो पूरी आर्सन की फैमिली है, अभी आपको सभी को पता है कि गामा हमारे लिए क्या क्या काम कर रहा है। लेकिन फिर भी 3 महीने के बाद आपको, हर 3 महीने के बाद आपको चेकअप करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल चेकअप कीजिए, ब्लड पूरा चेकअप करना है, पूरी बॉडी चेकअप करना है। हमारे पास तो स्वस्थ रहने वाले प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी चेकअप करना अच्छी बात है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये साल गामा के नाम, मेरे पीछे आपको ये भी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना स्किन, ये साल गामा के नाम। गामा बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया, मैं तो इतना प्यार करती हूँ उसको, मुझे पता नहीं। जैसे राहुल जी का प्यार मेरे लिए थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गामा के प्रति मेरा प्यार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जिस घर में मेरा गामा जाएगा उस घर में से मेरे लिए दुआएं आएगी, क्योंकि उनको दवा के बदले वो मुझे दुआएं देंगे, है ना, क्योंकि वो सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, तो समाज सुरक्षित है। तो ना रोज रोज 50 लोगों के घर जाना है, 10 लोगों के घर जाना है। आज भी मेरा इतना टाइट शेड्यूल है, फिर भी मैं रोज 5 जन को मिलती हूँ, गामा के बारे में बताती हूँ। पहले तो 9 जन ना 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 बोलते हैं, ना तो सुनने की आदत हमें पहले से है, जो नाना बोलेगा वही बाद में हाँ हाँ बोलेगा, मुझे पता है। इसके लिए 10 में से 9 जन ना बोलेंगे, 10वां आपको हाँ बोलेगा, 10वें के पास आपको जाना है, फिर 11 के बाद आपको कोई रोकेगा नहीं। तो रोज 5 जन के घर में आपको विजिट करना है, गामा का प्रोडक्ट लेके जाना है,
क्योंकि गामा के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे हमें लकी ड्रॉ मिलने वाले हैं। जैसे कि गामा का आपको हीरो बनना है, हीरो बनने का इवेंट आ रहा है हमारे पास 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने से आपको 100 पीस सेल करने हैं। कितने 100 पीस करने हैं? 100 पीस सेल करने हैं। उसमें लकी ड्रॉ आएगा 1 लाख का, 51,000 का, 31,000 का, ऐसा 3 लकी ड्रॉ आएगा। देखो लकी ड्रॉ के लिए काम नहीं करना है, लक है वो, लक 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 में आएगा तो आएगा। जैसे देखो मैंने अभी 100% मुझे पता है, मैंने 100 लोगों को 100 गामा दे दिया, उसकी दुआएं तो मुझे मिलेगी क्योंकि उनके घर में सुरक्षित हो जाएंगे। और 200 मेरा कल, फिर 3 महीने के बाद 200 मेरा जाएगा। लेकिन ये तो लकी का मामला है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं, लेकिन बाय चांस मिल भी गया तो डबल धमाका हो जाएगा। तो 100 तो गामा आपको सेल करना है, उसमें लकी ड्रॉ 1,51,000, 31,000 है। फिर दूसरा टारगेट है अप्रैल, मई, जून। अभी देखो अप्रैल तो खत्म हो गया है, एक ही दिन आपके पास बचा है। तो जिनको भी टारगेट कंप्लीट करना है तो आज शाम के बाद कल शाम तक आप अपने टारगेट कंप्लीट कीजिए। उसमें भी 30 पीस आपको सेल करना है, उसमें भी 5 आपको लकी ड्रॉ है, 11,000 का आपको लकी ड्रॉ है। फिर 6 पीस, ये देखो 6 पीस के ऊपर काम करना, बहुत बढ़िया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 6 पीस रोज टारगेट करना, 2 पीस 2 पीस 2 पीस, मतलब हफ्ते में 3 दिन में 6 पीस हो गया ना। गामा का मतलब अप्रैल, जून, मई, जून 3 महीने में फिर 6 पीस को परचेस करना है, वो भी लकी ड्रॉ आपको 5,000 रुपए मिलेगा। और ईशा मैम का जो चैनल है उसके ऊपर भी ईशा मैम की बहुत अच्छी मीटिंग हमें मिलती है, वो आप वहाँ अभी सर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको वहाँ बताया जाएगा, गामा कैसे होता है, गामा क्या हंगामा कर रहा है। और अभी चंडीगढ़ में राहुल जी गए थे, मुझे नहीं लेके गए थे क्योंकि कंपनी वहां से मतलब जहाँ टारगेट हुआ था वो अकेले का पूरा हो गया था, तो कपल की एंट्री वहां नहीं थी। बहुत दर्द हुआ क्योंकि चंडीगढ़ के जो अवार्ड मिले रहे थे उसमें तो पता है आपको कि कौन आए थे, पता है आपको? बबीता मैम आई थी, है ना। तो उनके हाथ से जो अवार्ड मिलता है वो हम नहीं लेते तो बहुत दर्द होता है। तो मैंने अभी राहुल जी को चैलेंज लिया है, अगली बार मैं आपको मेरे साथ लेके जाऊंगी। किनको? आपको मेरे साथ लेके जाऊंगी, आपके साथ मैं नहीं आऊंगी। क्यों पता है? क्योंकि बहुत दर्द होता है। वो फोटो वीटो निकालते ना तो प्राउड फील तो होता है क्योंकि आरसीएम बिजनेस है, यहाँ बड़ी बड़ी ट्रॉफी मिलती है, बड़ी बड़ी हस्तियों का मिलने का मौका मिलता है। नहीं तो हम लोग सादा काम करते तो हमें कोई पहचान नहीं था। देखो आज में एक मुंबई पुलिस होती तो 2-3 जन मुझे ट्रेन में मिलते या रास्ते में मिलते, लेकिन आज आरसीएम में मैं हीरोइन हूँ, मैं खुद को हीरोइन मानती हूँ, पता नहीं क्यों स्टार एमराल्ड हूँ। और लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कई लोगों को मैं जानती भी नहीं, जान पहचान भी नहीं है, फिर भी मुझे बोलते कि मैम हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती है, आप जो बातें करती है हमारे दिल तक छूती है। तो बहुत प्राउड फील हो जाता है कि जो हम आरसीएम बिजनेस में काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको ये 3 टारगेट कंप्लीट करना है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बोलिए कि फटाफट कौन कौन टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं। जो टारगेट कंप्लीट करेंगे वो यस 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 लिखना चाहिए, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि मेरा नाम तो चंडीगढ़ में आएगा। और 20 अगस्त को जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में, वहां मैं आपको स्टेज पे दिखूंगी और सपना मैम भी मेरे साथ मिलेंगे, वहां रहेंगे। तो आप सभी को वहां रहना चाहिए, मैं आपका वहां इंतजार करूंगी। और हमारे पास एक बुक आई है, मैं सपना मैम को फिर पीपीडी एक भेज दूंगी, जो क्या नाम है उसका, लाइफस्टाइल प्लान जो बुक है हमारे पास, आप सभी के घर में वो होनी चाहिए। जब आप गामा का प्रोडक्ट किसी के घर में दे देंगे या खुद पहले यूज करेंगे तो उसमें हर डाइट दिया गया है। मधुमेह जिसको डायबिटीज है उसका डाइट क्या है, थायराइड है उसका डाइट क्या है, कैंसर है उसका डाइट क्या है। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई भी बीमारी हो, किसी को कोई भी बीमारी हो उसको गामा देना है, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेग्नेंट और जो माँ को दूध पिलाती माँ को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। समझ में आया? जो प्रेग्नेंट है और जो माँ स्तनपान कर रही है उसको ये प्रोडक्ट देना नहीं है। नहीं तो कैंसर बीमारी, डायबिटीज बीमारी, जो भी इतनी बीमारी हमें नाम ही नहीं पता क्योंकि आरसीएम में है और दष्ट पुष्ट है, कोई बीमारी का नाम ही पता नहीं चलता। कोरोना भी आया तो कोरोना में हम लोग स्ट्रांग रहे, है ना, कभी हमें कुछ हुआ ही नहीं।
और मैं एक बात सच दिल से कहती हूँ जी, 2008 में मुझे बुखार आया था, अभी 2023 है, अभी तक मुझे बुखार नहीं आया। मैं बुखार का इंतजार करती हूँ कि थोड़ा बुखार आ जाएगा तो 2 दिन लेटना तो मिलेगा, लेकिन लेटने के लिए मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो गामा जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, उसके वजह से हम बहुत सेहत अच्छी है, हम बहुत अच्छे है, बहुत हेल्दी है। तो आप सभी को भी हेल्दी रहना है। और बहुत अच्छा लगा आप सभी को मिलके, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। और कोई भी बात से आपको दिल में कोई तकलीफ हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। और सभी को हंसते मुस्कुराते चेहरे ऐसे ही रखिए, गामा खाइए, न्यूट्रिशन खाइए, जो खाना वो खाइए, लेकिन 100% आरसीएम प्रोडक्ट यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच मैम, आज इतनी शानदार जानकारी देने के लिए हमें। और आगे आप के लिए मैं किसी को भी मतलब क्वेश्चन पूछना हो तो मैं आगे सपना जी मैम को इनवाइट करूंगी। तो सपना जी मैम, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, और थैंक यू सो मच मीना मैम। आप दोनों ने आज की बहुत शानदार मीटिंग को अरेंज किया और बहुत अच्छी तरीके से इसे आगे तक लेके गए। सरिता मैम की क्या बात करूं, क्योंकि हमारा कुछ पर्सनली, मेरा तो सभी लोगों से पर्सनली फैमिलियर नेचर होता है, बट सरिता मैम मेरी बाजू वाली है, कह सकते हैं कि हम अड़ोसी पड़ोसी भी है। और मैंने तो बचपन से कई सारे सपने देखे थे। जैसे मैम ने एक सपना बताया था कि मेरा एक पुलिस बनने का था, तो वो चीज मेरा भी था कि मैं भी बड़े होके पुलिस बनूं। तो वो सपना नहीं कंप्लीट हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ भी 5 बच्चे जैसे मैडम के यहाँ बच्चे थे, तो वो होता है ना, सबसे छोटा वाला सब एडजस्टमेंट में ही रह जाता है कि यार बड़े भैया पढ़ लिए या दीदी पढ़ लिए, मेरी दीदी डॉक्टर है, भैया अच्छी बिजनेसमैन है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो टरकाते गए कि तेको बेटा बैंक में जॉब मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी, उधर मिल जाएगी। तो वैसा टरकाते गए। तो मैम की जो कहानी थी कहीं ना कहीं उसको मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर रही थी कि ये सब चीजें मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि जब आप एक छोटी सी एज में आपको बहुत सारी कंडीशन के साथ जीना पड़ता है, एडजस्टमेंट के साथ जीना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि यार साला बड़े होके कुछ ना करूं, पर इतने पैसे कमा लूं कि साला किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े या फिर किसी से मांगना ना पड़े। सरिता मैम, मैं दिल से आपको कह रही हूँ, कहीं ना कहीं आप और मेरे आजू बाजू तो छोड़ो, कहानी भी मैच है अपनी। तो बहुत अच्छा लगा सरिता मैम, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे बीच आए। और आज की जो हमारी होस्ट थी मीना मैम एक छोटी सी एज में आज हमारे पास आज जो मीटिंग को होस्ट कर रही थी, वो पहली बार उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे, तो कहीं घबराए हुए से लग रहे थे। तो उनके लिए भी हम ढेर सारी बधाइयां देंगे कि मैम आज आपने अच्छी हमारे साथ यहाँ पे होस्टिंग करी। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं कि आप बहुत ऊंची पोस्ट पे जाए, अच्छा काम करे और एक अच्छी लीडर बन के उभरे। थैंक यू सो मच मीना मैम। और आज हमारे बीच काफी सारे लोग हैं और काफी सारे लोगों के क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन उनसे क्लियर करेंगे जिनसे हमारी पहले बात नहीं हुई है। तो सॉरी अगर आपको किसी को अगर ना बुला पाऊं तो उसके लिए पहले से ही माफी मांग लूंगी, दिल से सॉरी, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कटौती है। तो हम अनीता पवार जी से मैम को इनवाइट करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैम मैंने भी जो अपना ये गामा ओरिजिनल का आया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा और मैं हर घर घर में देती हूँ। मार्च महीने में मैंने सेल्फ आईडी पे 20 गामा ओरिजिनल लिए थे जो मैंने सेल किए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम गामा पे काम करने के लिए। सच में मैम, RCM बिजनेस आया तो सबका सपना पूरा करेगा, और मेरा भी ये दावा है। आज मैम को देख के मुझे भी लगता है कि कभी अपनी पिन भी मैम के जैसे होनी चाहिए। उस चीज के लिए मैं दिन रात मेहनत करेगी मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। थैंक यू। ओवर टू सपना मैम। थैंक यू सो मच मैम। सपना जी मैम, जिनके क्वेश्चन रहेंगे उनको एड्रेस करने के लिए बोलिए। जी जी जी। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उन्हें पहले इनवाइट करते हैं। किसी का क्वेश्चन है प्लीज पहले वो हैंड रेस कीजिए। शांति मैम है, हम पहले शांति मैम को बुलाते हैं। जी दंगलनाथ जी, आप ही को बुलाएंगे नेक्स्ट, डोंट वरी। आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है। मैम की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही और बहुत कुछ सीखने को मिला।
मैम एक क्वेश्चन था कि यदि किसी को पैरालाइज है तो क्या उसे हम गामा ओरिजिनल दे सकते हैं? यस मैम, दे सकते हैं 2 गोली। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच शांति मैम, जो भी बहुत स्वीट मैडम है हमारे बीच। जो भी दंगा जी जी ठीक है चलिए। दंगलनाथ जी हमारे बीच आ गए हैं। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए। जी जी आरती मैडम, अभी गामा ओरिजिनल के अंदर जो ऑफर चल रहा है वो अप्रैल में नहीं करके अपन मई या जून में करेंगे। 100 पीस का तो भी क्वालिफाई होंगे अपन लकी दीप में? यस सर, हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। 3 ऐसा महीने है, अप्रैल में कुछ करना है, लेना कुछ? 2 महीने भी कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच रेखा भाई है, वो हैंड रेस कर रहे हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। वेलकम जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम मैं आपसे एक प्रश्न था। हमारी मम्मी है ना, उसके वजन आ रहा है, तो दे सकते हैं क्या? क्या वजन आ रहा है? उनकी मम्मी का वजन आ रहा है वेट बढ़ रहा है, वेट वजन बढ़ रहा है, हाँ। सूजन आ रहा है, तो उनको दे सकते हैं क्या? हाँ। वो जो मैंने बुक बोली है उनको तो गामा तो देना ही है, लेकिन जो मैंने बुक बोली है लाइफस्टाइल प्लान, उस बुक में उनको डाइट दिया है, वो डाइट से हिसाब से उनका वजन कम हो जाएगा। और डेली 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेना है। मैम वो बीपी बढ़ती इसके घटती है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको लगातार 6 महीने तक ले लेना है ना? ठीक है, जय आरसीएम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। उनकी माता जी का ये प्रॉब्लम था कि वो उनका वेट बढ़ रहा है और वो वेट के साथ साथ स्वेलिंग आ रही है, तो उसमें आप न्यूट्रीचार्ज का और गामा ओरिजिनल दोनों मिक्स करके लेंगे तो ज्यादा असर दिखाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकता है। बाकी आज की मीटिंग बहुत शानदार रही मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, कोई कोई लीडर ऐसे रहते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें किडनैप करना पड़ेगा। अब तो आप बाजू वाली थी, अब मैं आपको तो कभी भी किडनैप कर सकती हूँ। तो हमारे बीच कल्याणी मैम आई है, वेलकम मैम। यस मैम, इस साल गामा के नाम मैम, मैं पिछली बार भी बोलने का मतलब क्वेश्चन कोई रहता ही नहीं, हम अगर आंसर देते हैं लोगों को तो मैम सरिता मैम की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही मैम आज। और आज उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, कलम से शेर बना सकते हो तुम, आसमान में छेद बना सकते हो तुम। कायर तो वो लोग हैं जो रोते हैं अपनी तकदीर पर, अगर ठान लो तो जैसी जैसी चाहे वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। बहुत अच्छा लगा मैम आज की मीटिंग सुन के। और जैसे कि मैम हमने कोरोना में कोविड सेंटर चालू किया था, तो आजू बाजू के लोग सोचते थे कि अरे यार इनको 2 साल हो गए अभी तक उनको कोरोना ही नहीं हुआ। मेरी पैथोलॉजी लैब होने के साथ साथ मैंने बहुत मतलब कि गामा को बहुत ही करीब से देखा मैम कोरोना में। मैं हम दोनों मतलब कि मेरे हस्बैंड भी और मैं भी सेवन करती थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। और 2 साल तक हमने पेशेंट 70% जो पर्सन जो पेशेंट थे उनको हमने कवर भी किया। जैसे कि वाराणसी में एक बात सुनी थी, 3000 लोगों पे उन्होंने डेमो किया था कि सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहा और उनमें से एक भी डेथ नहीं हुई। तो वैसे ही हमने कोविड सेंटर पे ट्राई किया, एक गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा मैम। और वहां से मैं 100 गामा पीस बेचने लगी, तो बहुत ही अच्छा मतलब कि सीख रही हूँ आरसीएम को और करीब से जा रही हूँ। अभी तो ऐसा लगता है कि नमक भी जो है हमारे खून में वो भी आरसीएम का ही होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा सरिता मैम की। और 1 बजे की मीटिंग में मैं मैम को सुनती भी हूँ। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग दी आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अपने अंदर से बात करते हैं, कई चीजें जो हम दिल से बात करते हैं तो वो लोगों को दिल तक पहुंचती है। तो आज सरिता मैम की मीटिंग इतनी खास रही कि सभी के कमेंट, सभी की बातें बहुत अच्छी आ रही, कमेंट अच्छे आ रहे, मैसेज अच्छे आ रहे। नेक्स्ट हम बुलाने जा रहे हैं तबस्सुम फातिमा मैम को।
वो हमारे पिंकी क्लब की निर्जरा भी है, तो आज हम उनको बुलाने जा रहे हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सपना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया है। वाकई में आज सरिता मैम की बहुत अच्छी सेशन हुई है, हमको बहुत कई सारी जानकारी उनसे मिली है। और मैम की जो स्टोरी मैंने बहुत ध्यान से सुन रही थी, वाकई में जब जीरो से जब हीरो बनता है इंसान, तो किस तरह से उसके अंदर क्षमता बढ़ती है, किस तरह से उसके अंदर एनर्जी होती है, और वो किस तरह से शान से अपनी वो कहानी भी सुनाता है और संतोष भी होता है कि कैसे मैं जीरो से हीरो बना हूँ। तो सरिता मैम को मैं फिर से एक बार बधाई देती हूँ, कांग्रेचुलेट करती हूँ मैम कि आपका ये जो सेशन था बहुत ही मोटिवेशन था। कई लोग को इससे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि लाइफ में जब हम ठान लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम आगे कर गुजरते हैं। तो मैं मैम को थैंक्स बोलूंगी। मैं थोड़ा सा गामा के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। तो जब हम जाते हैं गामा को मतलब बताने के लिए, तो हम किस तरह से, मैं किस तरह से काम करती हूँ, मैं 2-3 लाइन में मैं बता दूंगी, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगी। मैं जब जाती हूँ किसी को बताती हूँ कि हमारे गामा ओरिजिनल के बारे में, तो मैं इनको ये बताती हूँ कि गामा ओरिजिनल हमारा जो ये बॉक्स है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन किस प्रॉब्लम का है। तो हम जब पहले हमको उनको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत से या हम गुजर रहे हैं और ये चीज उस पे क्या काम करता है। तो हम शुरू करते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन के द्वारा हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स एंटर हो जाते हैं, और ये हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा जो भी किडनी हो गया, जितने वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी में है, ये फ्री रेडिकल्स, ये जो कचरा हमारे सांस के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है, ये जाके हमारे ऑर्गन्स को खराब करता है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ हवा से ही हो, हमारा खान पान भी इतना खराब हो गया है कि खान पान से भी, जैसा खाने में कलर्स डाला जा रहा है, आर्टिफिशियल चीजें डाली जा रही है, इससे भी हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम इसी वातावरण में रहते हैं, इसी से बचा नहीं जाता है। तो किसी ना किसी हमारे सांस के द्वारा, हमारे खान पान के द्वारा हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जाते ही जाते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को खराब करते ही करते हैं। तो होता क्या है, जब ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, तो हमारे जो ये वाइटल ऑर्गन्स है, अंदर का जो बॉडी है, वेजल्स है, मसल्स है, ये सब पे ये क्या करता, अपनी परत जमाता है। एक मोटा मोटा अगर बोलोगे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सूजन लाता है। ये सूजन लाने के बाद, सूजन का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर वो जम जाते हैं। जैसे हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो सेल्स है, टिश्यूज है, ये काम करना अपनी क्षमता खत्म कर देते हैं। जब हमारे बॉडी के सेल्स या टिश्यूज काम करने की क्षमता कम कर देते हैं, तो वो हमारी बीमारी वहां से शुरू होती है। तो मैं ये समझाती हूँ कि इस तरह से हम चाहते ना चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए भी, हम इन बीमारियों से बचा नहीं जाता है। तो हमारे पास एक ऐसा चीज है, हमारे पास गामा ओरिजिनल है, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो इतना बढ़िया काम करता है। मानो कि कई बीमारियां, अभी तो बोलने को भी नहीं है कि कितने बीमारी पे ये उनका आवाज म्यूट हो गया है। सपना मैम आगे ले लीजिए। क्या हो मैम, मुझे म्यूट हो गया मेरा, म्यूट हो गया क्या मैम मेरा? आ रहा है मैम, आ रहा है आवाज। तो ये हम ये बता के सामने वाले को बताते हैं कि कई बीमारियों से हम इसे बचा जा सकता है। और अगर सामने वाला कहता है कि मैम मुझे तो कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जितने आप नाम ले रहे हो, तो मैं जब उनसे कहती हूँ कि अगर आपको इतनी बड़ी, ऊपर वाला ना करे कि आपको इतनी बड़ी बीमारी हो, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, इस वातावरण से अपने आप को बचाना है, तो आप गामा ओरिजिनल जरूर खाएं। तो इस तरह से मेरा गामा ओरिजिनल बहुत अच्छे से जाता है। जैसा कि सपना मैम ने बताया कि यस, मैं कीसों से काम करती हूँ, कीसों पे मेरा ज्यादा काम है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सुंदर बनना चाहिए। तो आपको न्यूट्रीचार्ज भी लेना होगा, आपको गामा भी लेना होगा। तो इस तरह मेरा काम कीस और गामा और न्यूट्रीचार्ज पे चलता है। क्योंकि टाइम का बहुत कमी है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। JRCM जय किशोर। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं, वो किस चीज से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है।
जो बुकलेट के बारे में बात कर रहे हैं सरिता मैम, उसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको बुकलेट आपको हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी, उसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जैसे टारगेट के ऊपर बात होती है हर महीने 500 पीवी टारगेट के। तो इस महीने का अभी लास्ट डेट बचा है 30 अप्रैल, तो इस महीने का टारगेट आप जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 500 पीवी एक छोटा सा टारगेट होता है। ये छोटा टारगेट हम हर महिलाओं को इसलिए देते हैं कि उनके छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे टारगेट से हम कंप्लीट कर सके। कह सकते हैं छोटी सीढ़ी से हम बड़ी सीढ़ी पे जा सकते हैं। हम बड़ी छलांग के ऊपर जाएंगे तो जो छोटी भी काम करते हैं वो भी भाग जाएंगे। इसलिए हमने एक नई शुरुआत करी है, लोगों को, हर महिलाओं को जगाना है, आरसीएम में नया सपना दिखाना है। और जैसे कहते हैं कि सपनों के पीछे भी एक छोटा सा लालच देना पड़ता है, तो उस लालच को देखते हुए हम सभी ने, जैसे हमारे कोर टीम के ग्रुप ने एक निकाला है कि अगर आप 12 महीने 500 पीवी कंप्लीट करते हैं तो आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप के तरफ से आपको 1 डे का वाटर रिसोर्ट का प्रोग्राम दिया जाएगा। आपको कंटिन्यू 12 महीने 500 पीवी जो भी प्रोडक्ट के ऊपर बेस पे आपको टारगेट दिया जाता है, आप अगर वो कंप्लीट करते हैं, उससे आपका एक डिजिटल सर्टिफिकेट हर महीने हर प्रोडक्ट बेस पे आपको दिया जाएगा। प्लस आपको डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल किया जाएगा। एक नई तरीके से आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि हर महीने आपकी कंटिन्यूस कितने आप आरसीएम को लेकर सीरियस है, क्योंकि आरसीएम सीरियस लोगों का काम है। यहाँ पे मौज मस्ती करने तो सभी आते हैं और आके चले जाते हैं, बट इस काम को अगर सीरियस तरीके से करेंगे तो बड़ी ऊंचाइयों पे जाएंगे। आज सरिता मैम जैसे आज स्टार एमरल्ड पे काम कर रही है, लाखों की इनकम आ रही है, वो अपने सपने खुद से जी रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल आप खुद ही देख सकते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। ब्रांड घर में रहते हैं, ब्रांड कार में चलते हैं, उनका जो ब्रांड लेवल है वो खुद ही एक नाम से ही ब्रांड है। तो अगर आपको एमरल्ड पे जाना है, स्टार एमरल्ड पे जाना है, तो आपको छोटी छोटी तकलीफों का सामना उठाना पड़ेगा। आरसीएम को थोड़ा सीरियस ले लीजिए, क्योंकि अब प्लान भी थोड़ा सीरियस आ गया है और प्लान एक नया रूप लेके आया है कि आप छोटे से टारगेट से आप एक बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। जो प्लान में नई चेंजेस आई है, नया एक दौर आया है प्लान में, उससे तो जैसे कह सकते हैं हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये प्लान आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमें हमारे सारे सपनों को पार्क लेके जाएगा। तो आप भी नए प्लान के साथ काम करना सीखिए। अगर आपको अभी भी प्लान समझ में नहीं आ रहा है तो यूईएस के प्रोग्राम पे जाके आप यूट्यूब पे, यूईएस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस प्लान को अच्छे से सीख सकते हैं। श्री मुकेश कोठारी सर के माध्यम से, दिनेश चौधरी सर के माध्यम से और काफी सारे बड़े बड़े लीडरों के माध्यम से आप इस प्लान को सीखे, समझे और अपने टीम में अप्रूव करें। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे आप अपनी टीम को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि इस प्लान को लेके कई सारे लोगों की नेगेटिविटी आ गई है कि यार ये प्लान की वजह से ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ये नेगेटिविटी निकालना है, क्योंकि ये नया प्लान आपको आने वाले भविष्य में, जो कहते थे 5 सालों में आपको लखपति बना सकता है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, आपको आर्थिक आजादी की तरफ लेके जा सकता है। तो यही प्लान जो आया है 25 अप्रैल को, ये प्लान आपको 2 साल में आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो पर शर्त ये है कि आपको प्लान समझना होगा, आपकी पूरी टीम के साथ इस प्लान को सीखना होगा और अपनी टीम वालों को सिखाना होगा। तो आज का मीटिंग, आज का सेशन बहुत शानदार रहा। सरिता मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच आए, हम सभी महिलाओं को जागरूक किया, हमें बहुत सारी जानकारी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी सभी महिलाओं को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से तालियां बजा सकते हैं, हुटिंग कर सकते हैं और सरिता मैम के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। तो अभी सभी को मैंने अलाउ कर दिया है, आप खुद अपना अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। जय आरसीएम। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, लास्ट करेंगे, एकदम लास्ट और बेस्ट होना चाहिए। लव के तलब मंजिल की, लव के तलब मंजिल की, खुद को आरसे में झोंक देंगे, को आरसे में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय आरसे। वाह,
क्या बात है, जय बहुत बढ़िया, आरसीएम। बहुत बढ़िया कहा। ये गामा के नाम, ये साल गामा के ये नाम। साल गामा के नाम, साल गामा हमें के नाम, yes, ये हमें साल सभी ये को साल बोलना है कि गामा ये के नाम। साल गामा गामा के नाम, नाम, yes, ये साल गामा के नाम, ये साल ये आरसीएम के नाम। थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जय आरसीएम। आप सभी लीडर्स का आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी हमारी 6:30 बजे हमारी आरसी वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, तो सभी लीडर्स तैयार रहे क्योंकि 6:30 बजे आपको कोर लीडर की मीटिंग में ऐड होना है। थैंक यू सो मच, आपको लिंक ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सरिता मैम, हम फिर मिलेंगे जल्दी आपके साथ। हमें आपकी आने की बहुत वेट रहेगी, संभावनाएं रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो हम किडनैप कर लेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, आप सभी का यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं पक्का बाय आपके बाय। साथ आऊंगी, आप अच्छे टारगेट कंप्लीट कीजिए। सपना मैम जो भी आपको बताते हैं, जो भी टारगेट बोलते हैं वो कंप्लीट